अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारे पास एक उर्दू में पैराग्राफ है जिसके हम ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं इनटू इंग्लिश। ये पैराग्राफ एक्चुअली सीएसएस का जो पेपर है ना, प्रेसिज एंड कंपोजिशन, उसमें आ चुका है 2023 में। ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ये 10 है, सॉरी 7 है, और इसके जो मार्क्स हैं वो 10 है। चलें स्टार्ट करते हैं। देखें जी, इसे स्टार्ट करने से पहले आपने जो 5 पॉइंट है ना, इनको आपने जहन नशीन कर लेना है। कोई भी ट्रांसलेशन हो उर्दू से इंग्लिश, आपने सबसे पहले क्या करना है, जो पहला काम करना है ना, आपने फाइंड आउट करने हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स। जब आप फाइंड आउट कर लेते हैं ना डिफ़िकल्ट वर्ड्स, उसके बाद आपके लिए काम आसान हो जाता है। फिर आपने करना है अंडरस्टैंड द टेंस, कि जनाब जो टेंस है, क्या पूरे पैराग्राफ में एक ही यूज़ हो रहा है या वैरायटी ऑफ टेंसेस यूज़ हो रहे हैं, ये देख लेना है। फिर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो है ट्रांसलेट सेंस नॉट द सेंटेंस। आपने करना क्या है, हम ये काम करते हैं कि जो सेंटेंस है ना, हम उसकी ट्रांसलेशन करते हैं, ना कि सेंस की। एक्चुअली हमें करना क्या चाहिए, हमने सेंस की ट्रांसलेशन करनी है, ना कि सेंटेंस की। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, उर्दू में हम कहते हैं ना, एक और एक 11। अगर इसकी हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें तो मे बी हम यूँ करें 1+1=11। हालांकि इसकी जो सेंस बनती है ना, वो है यूनिटी स्ट्रेंथ। तो इस सेंस की मैं बात कर रहा हूँ। हम लकीर के फ़कीर जब बनने लगते हैं ना, तो तब हम फंस जाते हैं। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ट्रांसलेट द पैराग्राफ इनटू उर्दू एज क्लोजली एज पॉसिबल। जितना हो सके आप जो ट्रांसलेशन करें, वो जो दी गई उर्दू है उसके करीब तर हो। ओके। फिर जो एंड में आपने ये करना है, फर्स्ट प्रिपेयर अ रफ ड्राफ्ट एंड देन रिफाइन इट इनटू द फाइनल ड्राफ्ट। ओके। पहले रफ, फिर उसके बाद आपने उसको रिफाइन करके फाइनल आपने उसको यानी कि लुक दे देना है। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब देखें, इसको आप अंडरस्टैंड करें। बुज़ुर्ग ने बताया कि जंगल के पार एक पहाड़ है जहाँ वो फूल उगता है जिसकी खुशबू से आँखों की खोई हुई रोशनी लौट आती है। देखें, अब बुज़ुर्ग बुज़ुर्ग जो है वो सियाना है, यानी कि बात हो रही है किसी वाइज मैन की। यानी हम लगा सकते हैं यहाँ पर द वाइज मैन लगा लें, द वाइज पर्सन लगा लें, या द वाइज वन लगा लें। सेंस आ गई ना इसके अंदर बुज़ुर्ग की। ज़रूरी नहीं है कि बुज़ुर्ग की एग्जैक्ट हम कहीं से इंग्लिश ढूंढ कर लाएँ, तो उसकी इंग्लिश यही बनेगी, द वाइज वन। अब जो बताया है, बताना टेल इसकी इंग्लिश है, जो सेकंड फॉर्म है वो टोल्ड है। तो अब यहाँ पर आएगा द वाइज वन टोल्ड। के की इंग्लिश वो आ जाएगी दैट, द वाइज वन टोल्ड दैट। आगे देखें, जंगल के पार एक पहाड़ है। जंगल के पार यानी कि बात हो रही है अक्रॉस द जंगल, या फॉरेस्ट भी हम लगा सकते हैं, यहाँ कॉमा लगा देंगे। एक पहाड़ है। अब देखें, जंगल के पार कौन सी चीज़, किस चीज़ की प्रेजेंस है, किस चीज़ की हम मौजूदगी बताना चाहते हैं, पहाड़ की। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे देयर इज़ या देयर आर का। जैसे कि कमरे में 4 लड़के हैं, देयर आर 4 बॉयज़ इन द रूम। लड़कों की हम मौजूदगी या प्रेजेंस हम शो कर रहे हैं कमरे के अंदर। इसी तरह जंगल के पार हम किस चीज़ की प्रेजेंस शो करना चाहते हैं, पहाड़ की। तो हम यहाँ पर करेंगे जी देयर इज़ अ माउंटेन। ठीक है, अक्रॉस द जंगल देयर इज़ अ माउंटेन। अब उसके बाद जहाँ वो फूल उगता है, यानी कि जहाँ वेयर आएगा, वो फूल उगता है, सिंपल अ फ्लावर। अब उगने की इंग्लिश होती है ग्रो, लेकिन हम क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है हमारे पास, तो हमने वर्ब के साथ एस या इसका इजाफा करना है। तो फ्लावर हमारे पास क्या है, सिंगुलर है, तो क्या आएगा, अ फ्लावर ग्रोज। इसके साथ एस का इजाफा करेंगे, ठीक है, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद क्या है, जिसकी खुशबू से आँखों की खोई हुई रोशनी लौट आती है। अच्छा जी, एंड इट्स, अब खुशबू स्मेल भी कर सकते हैं, और हमारे पास एक और वर्ड है फ्रेगरेंस। ये अच्छा है, इसको हम कर लेते हैं, एंड इट्स फ्रेगरेंस, फ्रेगरेंस। ठीक हो गया। अब उससे होता क्या है, लौट आती है क्या, रोशनी। अच्छा जी, अब जो इसके बाद हम लगाएंगे वर्ब, इट्स फ्रेगरेंस ब्रिंग्स बैक। ठीक है, ब्रिंग। अब एस का इजाफा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पीछे एक खुशबू जो है वो सिंगुलर है। इट्स फ्रेगरेंस ब्रिंग्स बैक
क्या लेकर आती हैं वापस? द लॉस्ट, खोई हुई, द लॉस्ट आई साइट ऑफ द लॉस्ट साइट ऑफ द आइज, सॉरी, द लॉस्ट साइट ऑफ द आइज। ये हमारे पास हो गया इतना काम। अब उसके बाद क्या है, मगर पहाड़ बहुत बुलंद है, वो बता रहे हैं आगे। अब यहाँ पर ना हम बट भी लगा सकते हैं, हाउएवर भी लगा सकते हैं, कोमा हाउएवर, पहाड़ बहुत बुलंद बुलंद है। यानी कि बात हो रही है माउंटेन की। द माउंटेन इज़ वेरी हाई, सिंपल, द माउंटेन इज़ वेरी हाई। और इस पर बेशुमार चट्टानें हैं। चट्टान की जो इंग्लिश होती है ना वो होती है क्लिफ। और बेशुमार, काउंटलेस, मैनी, न्यूमरस, हम करते हैं जी एंड इस पर बेशुमार चट्टानें हैं। यानी कि वो पहाड़ चट्टानों से कवर है, यानी कि एंड कवर्ड, COVERD, एंड कवर्ड विद काउंटलेस क्लिफ्स, CLIFFS क्लिफ्स, बहुत सारी चट्टानें हैं ना। एंड कवर्ड विद काउंटलेस क्लिफ्स, फिर मज़ीद कांटेदार झाड़ियाँ हैं, यानी कि विद झाड़ी की इंग्लिश होती है बुश, बहुत सारी हैं बुशेस। कांटेदार यानी कि थोनी, विद थोनी बुशेस, थोनी बुशेस। और बड़े बड़े पत्थर हैं जो रास्ता रोक लेते हैं। एंड लॉर्ज रॉक्स की बात हो रही है, दैट, जो कि इंग्लिश दैट, एंड लॉर्ज रॉक्स दैट क्या करते हैं, रास्ता रोक लेते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, दैट ब्लॉक द पाथ, सिंपल, खत्म। इस पहाड़ पर जाने के लिए कई लोग आए और चले गए। देखिए जी, अब बात हो रही है लोगों की। मैनी पीपल आए और चले गए, यानी कि आना कम, सेकंड फॉर्म कैम, एंड चले जाना वेंट। मैनी पीपल कैम एंड वेंट, क्या करने आए थे, पहाड़ पर चढ़ने आए थे। टू क्लाइंब, टू क्लाइंब द माउंटेन, टू क्लाइंब दिस माउंटेन, इस पहाड़ पर, दिस माउंटेन। लेकिन हुआ क्या, अब यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, बट कोई, मगर ऐसा कोई शख्स नहीं आया जो पुल तक पहुंचा हो। बट नो वन एवर रीच्ड द, नो वन एवर रीच द फ्लावर, बट नो वन एवर रीच द फ्लावर। ओके, अब शायद इसीलिए दुनिया में दुख और तकलीफ है। देखिए जी, शायद, परहैप्स, वैसे में भी है लेकिन परहैप्स ज़्यादा अच्छा है, परहैप्स, दैट्स वाई, दैट्स वाई। अब देखें दुनिया में किस चीज़ की मौजूदगी है, दुख और तकलीफ़ की। दोबारा देर इसका इस्तेमाल आ रहा है। देयर इज़ सो मच पेन एंड, तकलीफ़ को हम सफरिंग कर लेते हैं कहाँ पर, वर्ड में, इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब यहाँ पर कोमा, और दोबारा, और इंसान रोशनी की तलाश में है। कौन, ह्यूमंस, ह्यूमंस की बात हो रही है। एंड ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, रोशनी की तलाश में। एंड ह्यूमंस आर इन सर्च ऑफ लाइट। ओके हो गया। देखें, अब जहाँ पर है ना अक्रॉस द जंगल, हम यहाँ पर लगा सकते हैं अगर हम इसे रिफ्रेश करना चाहें। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये देखें, इसको हम थोड़ा इस तरह कर लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम इसे चेंज करते हैं, अक्रॉस द जंगल को हम करते हैं बियॉन्ड द जंगल, BEY, सॉरी हो क्या रहा है, BEYOND, बियॉन्ड द फॉरेस्ट। आप बियॉन्ड द फॉरेस्ट भी कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्लैश लगा देते हैं। देयर इज़ अ माउंटेन वेयर फ्लावर ग्रो, इसको इसी तरह रहने दें। इन इट्स फ्रेगनेंस, फ्रेगनेंस को आप स्मेल कर सकते थे। अच्छा जी, ब्रिंग्स बैक, यहाँ पर हम लगा सकते हैं कैन रिस्टोर द लॉस्ट ऑफ द आइज। आगे देखें, हाउएवर द माउंटेन इज़ वेरी हाई एंड कवर्ड विद काउंटलेस, या मैनी क्लिफ्स हम कर सकते थे, विद थॉर्नी बुशेस एंड लॉर्ज रॉक्स, या बिग रॉक्स कर सकते थे, दैट ब्लॉक द पाथ। अगर आप ब्लॉक नहीं लगाना चाहते, अच्छा इससे कोई और वर्ड आपके जहन में आ गया है तो आप यहाँ पर, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ऑब्स्ट्रक्ट आ गया है, ऑब्स्ट्रक्ट द पाथ, ये हम लगा सकते हैं ऑब्स्ट्रक्ट द वे। ओके हो गया। इसी तरह मैनी पीपल केम एंड वेंट, अब आपके दिमाग में नहीं आता, केम एंड वेंट नहीं आता, अब क्या करें, मैनी पीपल आप लगा दें, क्योंकि हमने सेंस जो है ना वो लेकर आनी है। मैनी पीपल, अब उन्होंने क्या किया, ट्राइड टू क्लाइंब दिस माउंटेन, बट
अभी इसका भी आपको नहीं पता लग रहा, नो वन एवर रीच द फ्लावर, आप यहाँ पर कॉमा लगाएं, लगाएं जी, बट नन सक्सीडेड, सक्सीडेड अजानें शुरू हो गई हैं, बट नन सक्सीडेड इन रीचिंग द फ्लावर, हमने भी तकरीबन कर लिया है, ठीक है। परहैप्स की जगह मे भी लगा सकते हैं, दे इज सो मच पेन एंड सफरिंग, इस तरह नहीं, ह्यूमंस आर इन सर्च ऑफ लाइट, अब ह्यूमंस आर इन सर्च ऑफ लाइट हम लिख देते हैं, ह्यूमंस आर, यहाँ पर लगा देते हैं इसकी जगह, इन सर्च ऑफ की जगह आर लुकिंग फॉर, आर लुकिंग फॉर लाइट, आर लुकिंग फॉर लाइट कर दें, ठीक है, या इन सर्च ऑफ लाइट कर दें। ये तरीका है ट्रांसलेशन करने का। चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।